हेलो प्यारे दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्दा होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर। 2025 दिसंबर खत्म हो रहा है। आज 10 तारीख दिसंबर की हो गई है। 2025 एकदम सुनहरा मौका है उनके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। जी हाँ, 2025 आपके लिए टीचिंग जॉब ईयर या टीचर जॉब ईयर हो सकता है। जो हमारे अभ्यर्थी, जो हमारे साथी, जो हमारे भाई बहन टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका, बहुत ही बड़ा मौका आने वाला है। 2,25,713 पद। जी हाँ, 2,25,713 पद आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे भारत के राज्यों में कहीं ना कहीं किसी किसी राज्य में अनाउंसमेंट हो भी चुका है। जनसभा के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है, किसी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, किसी राज्य में विज्ञप्ति निकाली गई है, किसी राज्य में विधानसभा में कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपके लिए 2,25,713 पद आपका इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये टीचर जॉब ईयर हो सकता है। बिल्कुल सुनहरा अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीचिंग जॉब करना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं। टीचर प्रोफेशन बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, और क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप उन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं जहां से आप पढ़ाई की है। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में अब आपको जाना है उन बच्चों को पढ़ाने जिनके पास सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो उस टैलेंट को निखारना है आपको। तो इसलिए आपके लिए 2025 टीचर जॉब ईयर या टीचिंग जॉब ईयर हो सकता है। तो 2,25,713 पद आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। उत्तर प्रदेश 27,713 पद, MP 5,000 पद, बिहार 1,70,000 पद, राजस्थान 10,000 प्लस, उत्तराखंड 4,000 प्लस, KVS 5500 प्लस, DSSEB दिल्ली एजुकेशन बोर्ड 3,500 पद। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए 27,000 इनका टोटल अगर किया जाए तो 2,25,713 पद। निश्चित रूप से ये आपके लिए 2025 का ईयर आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए केवल एक पद। जो बच्चे एलिजिबल हों निश्चित रूप से फॉर्म भरे और तैयारी में लग जाए। तो आइए देखते हैं। तो 2,25,713 पद। अब आपके मन में कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश 27,713 का पद। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अभी कुछ बच्चों ने याचिका डाली थी कि मेरिट कम करके इन पदों को भरा जाए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप अलग से इन वैकेंसी को निकाल के भरिए। तो 27,713 पद जल्दी आएंगे। ये MP में 5,000 पद का अनाउंसमेंट है। बिहार तो एक ऐसा राज्य बन गया है टीचर्स के लिए कि वहां पर मतलब उनकी तो एकदम चांदी हो गई एकदम। भाई साहब, एकदम बिहार में टीचर की चांदी है। जॉब पे जॉब टीचर की आती जा रही है। बस बच्चे तैयारी करते रहे और जॉब लेते रहे। मतलब बहुत बढ़िया। 1,70,000 पद आपके लिए और आ रहा है बिहार में। लगे रहिए, फाउंडेशन कहीं कोई नहीं है। राजस्थान 10,000 प्लस आने वाले हैं। उत्तराखंड में 4,000 लगभग आने वाले हैं। KBS में लगभग 5500 प्लस आने वाले हैं। ये 2022 की वैकेंसी ये 23 में आई थी, कुछ आती है, और 2024 की 25 में आने वाली है। और DSSC भी 3,500 प्लस। ये वैकेंसी प्रति 2 वर्ष में होती है। प्रति 2 वर्ष में लगभग 3-3,500 पद दिल्ली में टीचर्स के भरे जाते हैं। और दिल्ली में टीचर्स होना मतलब मान के चलिए आपकी 70 से 80 हजार की आपकी सैलरी से स्टार्टिंग। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके लिए टीचर बनने के लिए। सुनहरा ईयर है आपका 2025। हमारे टीचर्स जो सुनहरा मौका देख रहे हैं टीचर्स बनने के लिए, जो इच्छाएं अपने मन में रखे हुए हैं कि मुझको टीचर बनना है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दबिए मत, तैयारी को ढीला मत करिए। तो बहुत सारे पद आपके लिए हैं। तो आपके मन में कुछ प्रश्न भी आ रहे होंगे, क्या सभी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं? जी हाँ, आप सभी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में टीचर्स की जॉब आई, तो वहां पर कई राज्यों के बच्चों ने, यूपी बिहार के बच्चों ने भी आवेदन किया था। तो फाउंडेशन एकदम खत्म है। सभी राज्यों में सभी राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप डाउट एकदम हटा दीजिए कि आप किसी भी राज्य में फॉर्म नहीं डाल सकते। आप किसी भी राज्य में कहीं भी फॉर्म डालिए, बस आप उसके लिए एलिजिबल हो। क्या इतनी ज्यादा पद आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि मैंने बताया जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट, MP में भी अनाउंसमेंट हुआ, बिहार में तो अनाउंसमेंट आप जानते ही है हुआ, राजस्थान में भी सबके नोटिफिकेशन लगभग आ रहे हैं। नहीं तो कहीं पर कहीं जनसभा में कहा गया है। और लगभग हर राज्यों में चुनाव होने हैं आगामी 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में। तो लगभग आने ही आने हैं आपके लिए ये पद, मान के चलिए।
तैयारी कब और कैसे करें। कब का तो ये हाल है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन आएगा तो तैयारी करेंगे, तो नहीं, क्योंकि विज्ञापन जब आएगा, विज्ञापन और पेपर के बीच का गैप मैक्सिमम होगा 1.5 से पौने 2 महीने या अधिकतम 2 महीने का गैप, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो छोड़ दीजिए कि तैयारी कब, तैयारी अभी से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझको टीचर बनना है तो तैयारी कब, मतलब अभी से शुरू कर दीजिए। और कैसे करें कि अभी आपको स्ट्रेटेजी अभी आगे बता देंगे। सभी वैकेंसी की अलग अलग तैयारी, थोड़ा थोड़ा सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, ज्यादातर सेम होता है, थोड़ा ही थोड़ा अंतर होता है। हिम्मत हार चुका हूं मैं, नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आप एक छोटी चींटी से समझिए, जब वो हिम्मत नहीं हारती है, कुछ लेके चढ़ती है, आप कुछ ध्यान से देखिए, कुछ लेके चढ़ती है, गिर जाती है, फिर लेके चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर लेके चढ़ती है। जब चींटी इतनी सी हिम्मत नहीं हार रही है तो आप कैसे हार सकते हैं। आपके माँ बाप जब हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आपको कंटिन्यू कह रहे हैं कि आप पढ़ते रहो बच्चा, पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो बेटते रहो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, पढ़ाने में तुम्हारी या पढ़ने में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग दिक्कत झेल लेंगे कि तुम्हें पढ़ना है। तो जब माता पिता हिम्मत नहीं हार रहे तो आपको तो केवल एक काम आपका पढ़ना, तो वही करिए अच्छे से और सेलेक्ट होकर माता पिता का नाम रोशन करिए। क्या होना चाहिए प्लान, तो स्ट्रेटेजी देखते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजी देखिए ये है, जिस राज्य में आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं वहां का सिलेबस उठाइए। सिलेबस में मान लीजिए हिंदी, पेडागोगी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, करंट, इस सारे पोर्शन को, सारे सब्जेक्ट्स को अगले आप मान के चलिए अभी आज से ही शुरू हो जाइए, तो आज से शुरू होने में 3 से 4 महीने में इनको क्लियर कर लीजिए। अधिकतम 3 महीने मान लीजिए, 3 महीने में सारे सब्जेक्ट को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप विषयवार टेस्ट करिए, उसके विषयवार टेस्ट करिए। फिर पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, करते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है, जैसे रस्सी ऐसे खींचते रहते हैं, पत्थर पे खींचते रहते हैं, तो देखिए वहां पर उस पत्थर पे दरार बन जाती है। तो उससे बढ़िया क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करिए और लगभग जो मार्केट में पब्लिकेशन आए हैं, चाहे डीएसएसबी का, केवी का, उत्तराखंड कहीं का भी हो, मार्केट के वो पब्लिकेशन की किताब उठाइए, उस प्रकाशन की, जिस भी प्रकाशन को आप करना है। लगभग अगर आपका एक ग्रुप बना हुआ है कोई, तो ग्रुप में अलग अलग पब्लिकेशन की किताब खरीद लीजिए, बदल बदल के आप सब लोग लगाइए, तो पैसा भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा और आपके प्रैक्टिस सेट भी होते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, टीचर जॉब ईयर बन सकता है आपके लिए अगर आप चाहें तो, क्योंकि वैकेंसी की भरमार है, क्योंकि चुनाव है, आने हैं, वैकेंसी आनी है, तो लगे रहिए। टीचिंग जॉब ईयर में केवल अपना एक पद अपने पास रखिए, सिलेक्ट होइए, माता पिता का नाम रोशन करिए। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, कुछ भी समझिए, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।